नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों बहुत ही सैड न्यूज़ है। आप सभी को पता है कि जो ईरान के जो प्रेज़िडेंट हैं, इब्राहिम रईसी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों एक वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि साजिश भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये जब तक जाँच नहीं होगा तब तक हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ये जो ईरान के जो प्रेज़िडेंट हैं, इब्राहिम रईसी, ये गए थे अज़रबैजान, वहाँ पर एक डैम का इन्होंने उद्घाटन किया था। क्योंकि ईरान के अंदर बिजली वग़ैरह का बहुत शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, तो वहाँ के डैम को उन्होंने नींव रखा था कि वहाँ के जो डैम हैं, उनसे बिजली पैदा होगी और ईरान के अंदर वहाँ से बिजली सप्लाई होगी। तो वहाँ जो डैम बना था दोस्तों, काइज कलसी डैम, उस डैम का उद्घाटन करने गए थे इब्राहिम रईसी और उनके साथ गए थे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे हुसैन। और दोस्तों जब वहाँ से वो लौट रहे थे अज़रबैजान से उद्घाटन करके, तो मौसम काफ़ी ख़राब था। जो विज़िबिलिटी थी काफ़ी लो थी, बारिश भी हुआ था बहुत ज़बरदस्त, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर थे, दाएँ थे, बाएँ थे और उनका जो प्रेज़िडेंट के जो हेलीकॉप्टर थे बीच में थे। लेकिन दोस्तों ये हुआ कैसे? 3 हेलीकॉप्टर में सबसे बीच में थे प्रेज़िडेंट के हेलीकॉप्टर और उसमें उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर थे और भी 8-9 आदमी थे। तो जो प्रेज़िडेंट के जो हेलीकॉप्टर थे वही क्रैश हुआ। वो वहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे गिर जाता है और 2 जो और हेलीकॉप्टर होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ली सुरक्षित आ जाती है, लैंड कर जाती है। लेकिन उन दोनों हेलीकॉप्टर जो होते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होता दोनों हेलीकॉप्टरों को। और जो नुकसान होता है, जो ईरान के प्रेज़िडेंट होते हैं, जिस हेलीकॉप्टर में या फिर और उनके जो नेता होते हैं, उसी हेलीकॉप्टर को नुकसान होता है, वो क्रैश कर जाता है, गिर जाता है। काफ़ी देर तक उनको ढूँढा जाता है, लेकिन कहीं पता चलता नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। जैसे ही ये दुनिया में न्यूज़ आई, वैसे ही कई देशों ने उनके हेलीकॉप्टर को ढूँढने के लिए अपनी एजेंसियाँ भेज दी, यहाँ तक कि रसिया ने भी कई एजेंसी भेज दी, फ्रांस ने भेज दिया और पूरी दुनिया में लोग मदद करने के लिए आगे आए कि उनका हेलीकॉप्टर गया तो गया कहाँ? क्रैश हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था? इन चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी परेशान हुए। लेकिन दोस्तों फाइनली उनका जो हेलीकॉप्टर है वो मिल चुका है और वहाँ पर उनकी बॉडी बॉडी जो हो है ना, बिल्कुल ऐसे टुकड़े हो चुके हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी बॉडी है कहाँ। 9 लोग थे, उस हेलीकॉप्टर में सभी लोग मारे जा चुके हैं। जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो और जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम, वो भी मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों जैसे ये न्यूज़ है, ये कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन कन्फर्म नहीं हुआ था तो दुनिया में हलचल था। लेकिन अब ये ऑफ़िशियली कन्फर्म कर दिया गया है कि जो इब्राहिम हैं, ईरानी प्रेज़िडेंट, अब वो नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जैसे ये न्यूज़ आया, वैसे ही सबसे पहले इज़राइल ने ये कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसमें दोस्तों देखो, या तो मौत भी हो सकता है कि कोई उनके हेलीकॉप्टर में कुछ फ़ॉल्ट हो, कुछ टेक्निकल ख़राबी आ गई हो, जिसकी वज़ह से हेलीकॉप्टर गिर गया, क्रैश हो गया और वो मर गए। जो हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे थे, वो नहीं भी तो 30-40 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30-40 साल पुराना हेलीकॉप्टर, वो भी एक प्रेज़िडेंट यूज़ कर रहा है, कैसे? तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है कि ईरान किसी भी देश से कोई भी चीज़ें खरीद नहीं सकता, ना कोई हथियार है, ना हेलीकॉप्टर है, ना कोई और चीज़ है, ना किसी तरीके की कोई ट्रेड कर सकता है। तो इस सैंक्शन की वजह से इतना पुराना जो हेलीकॉप्टर था उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब तक जाँच नहीं होता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि टेक्निकल कुछ उसमें फ़ॉल्ट आई हो जिसकी वज़ह से वो क्रैश कर गया हो या फिर हो सकता है कि कोई एजेंसी ने उनको जानबूझ के मरवाया हो। जैसे इज़राइल ने कहा कि हमारा हाथ नहीं है। आप सभी को पता है दोस्तों कि इज़राइल एक ऐसा कंट्री है, वो बोलता नहीं है, काम कर देता है।
और जिस तरीके से ईरान ने पूरे दुनिया में जितने मुस्लिम कंट्री है, ईरान एक वैसा वाहिद कंट्री था जिसने 300 ड्रोनों से अटैक किया था इज़राइल के ऊपर, लेकिन इज़राइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसने अटैक किया। दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसने इज़राइल के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो दोस्तों, ये ईरान के जो प्रेज़िडेंट है, बहुत ही एक लीडर ताकतवर लीडर थे और कोई भी नहीं चाहता था कि इस लीडर को ईरान के आगे बढ़े। क्योंकि ये लीडर ऐसा था क्योंकि अमेरिका के आँखों में आँखें डालकर बात करता था। ऐसे लीडर थे ये और ये चुभता था कि और आप सभी को पता है कि ये इज़राइल से या अमेरिका से नहीं डरते थे। ये आँखों में आँखें डालकर बात करते थे। ये ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए बहुत करीब पहुँच चुके थे। यानी कि परमाणु बम बनाने के लिए ईरान बहुत ही समय से लगा हुआ था इसमें और बहुत ही करीब पहुँच चुका था परमाणु बम बनाने में। लेकिन उसको सबसे आगे जो ले जाने के काम था, जो प्रेज़िडेंट थे इब्राहिम रईसी, उन्होंने सबसे पहले इस पहल किया था कि ईरान को एक परमाणु बम बनाना है, परमाणु कंट्री बनाना है। इस स्टेप को उन्होंने आगे उठाया और आगे बढ़े भी, लेकिन फाइनली इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और ख़ैर अब तो वो दुनिया में रहे ही नहीं। ख़ैर कोई नहीं, अब देखो ईरान के अंदर काफ़ी उथल-पुथल होगी। क्योंकि वहाँ आप सभी को पता है कि इसमें शरिया लॉ लागू है ईरान के अंदर। ईरान से बाहर जो लोग रहते हैं ईरानियन, वो तो खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि जितने भी ईरान के जो नेता हैं, उनको वो सही नहीं मानते क्योंकि ईरान के अंदर शरिया लॉ लागू होने के कारण वो लोग अपने नेता को गाली तक देते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं मिल पाता है। तो ईरान के अंदर भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पटाखे फोड़े हैं, जो ईरान के जो प्रेज़िडेंट को जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद। तो बहुत से लोग खुशियाँ मनाए हैं और दोस्तों आप सभी को पता है कि वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, इलेक्शन नहीं होता है। वहाँ पर जो ऊपर जो बैठे हुए नेता उन्हीं में से चुन लिया जाता है। तो ये आने वाले समय में देखो वहाँ की कौन प्रेज़िडेंट बनता है, कौन सत्ता सँभालता है। लेकिन ईरान के लिए बहुत बड़ी ये दुखद घटना है और ये ईरान के जो एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक हलचल है। क्योंकि बहुत ही ताकतवर नेता नेता थे वो और किसी भी कंट्री से नहीं डरते थे, आँख में आँख डालकर बात करते थे। अब देखो किसको पावर सौंपी जाती है ईरान के अंदर, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ईरान का जो लॉस है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इस लॉस को भरपाई नहीं कर पाएगा ईरान। और पूरी दुनिया में दोस्तों अब एक शोक की लहर है, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे और पूरी दुनिया इस चीज़ को हैरान है कि किस तरीके से उनका मौत हुआ। क्या साजिश था या फिर प्लेन क्रैश हुआ है? और साजिश है तो किसकी है? अब ये सारी चीज़ें जब तक जाँच नहीं होती है, तब तक दुनिया के सामने नहीं आएगा दोस्तों।